तो देश का मूड मीटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब चलते हैं उस दिलचस्प खबर की ओर जिसका एपिसेंटर तो अयोध्या का राम मंदिर और सनातन के आराध्य राम हैं, लेकिन जिसकी तेज होती धमक से दक्षिण भारत की द्रविड़ राजनीति थर्रा रही, और वो भी इस कदर कि सनातन विरोध की राजनीति करने वाली तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके मंदिर पॉलिटिक्स पर उतरने को मजबूर हो चुकी है और तमिलनाडु में अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए जिस तरह का एजेंडा खड़ा करने में जुटी है वो आपको चौंका देगी। आज पूरी खबर आपके सामने रखूंगा, उससे पहले एक दिलचस्प सवाल पर जरा गौर करिए, और वो सवाल ये है कि भगवान राम बड़े हैं या भगवान कार्तिकेय। सोचिए, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल तमिलनाडु की राजनीति में आजकल गूंज रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 में है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी डीएमके अभी से वहां के हिंदुओं को बांटने में जुट गई। राम वर्सेस मुरुगन को चुनावी एजेंडे की तरह खड़ा किया जा रहा है। डीएमके ने तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पलानी में एक ग्लोबल मुरुगन सम्मेलन आयोजित करवाया। पलानी में हुए इस मुरुगन सम्मेलन को तमिलनाडु की राजनीति में इसको लेकर के बहुत इसकी चर्चा हो रही है, और इसकी क्यों चर्चा हो रही है और कैसे हिंदुओं को बांटने वाले प्लान की तरह इसको देखा जा रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि इस सम्मेलन का मकसद क्या था। तो इस सम्मेलन का मकसद ये था कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर के जवाब में पलानी के मुरुगन मंदिर की भव्यता और बढ़ाई जाएगी। भगवान मुरुगन के 16 नामों के आधार पर 16 पुरस्कारों का ऐलान किया गया इस कार्यक्रम में, और सबसे बड़ा ऐलान जो किया गया वो ये कि भगवान मुरुगन ही तमिलों के देवता हैं। वो राम से भी प्राचीन हैं, उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, और उनकी महिमा राम से भी कहीं ज्यादा है। यानी तमिलनाडु की राजनीति में अब बीजेपी के राम मंदिर के सामने डीएमके ने मुरुगन मंदिर को एजेंडे की तरह आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय को राम से शक्तिशाली बताना क्या द्रविड़ों के सनातन कनेक्शन को काटने की एक सियासी साजिश है? क्या इसे इस सियासी साजिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? जिस डीएमके की राजनीतिक विचारधारा ई रामास्वामी पेरियार के सनातन विरोध की बुनियाद पर खड़ी है, जिसके नेता सनातन धर्म और उसके देवताओं को लेकर लगातार विवादित बयानबाजी करते रहे हैं, सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते रहे हैं, जिसकी राजनीति में धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, वो अचानक देवताओं को लड़ाने की राजनीति पे क्यों उतर आए? ये सवाल नहीं उठता है। क्या ये उत्तर से दक्षिण तक हिंदुस्तान के सनातनियों को एकजुट होने से रोकने की शातिर सियासी चाल है? और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ऐसा ही। ग्लोबल मुरुगन सम्मेलन का अयोध्या के राम मंदिर से सियासी कनेक्शन है। असल में डीएमके इसे अयोध्या राम मंदिर का जवाब बनाना चाहती है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं, और जरा उसको समझिए कि वो क्या तरीका है, क्यों इसको एक काट की तरह देखा जा रहा है अयोध्या के राम मंदिर के। और तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिस तरह का पूरे देश में एक माहौल है, उससे दक्षिण भारत भी अछूता नहीं है। दक्षिण भारत के लोग भी बड़ी संख्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, और यह बात डीएमके को हजम नहीं हो रही। डीएमके को लगता है कि राम के लिए जो दक्षिण के लोगों में जो आस्था उमड़ी है, कहीं उनकी राजनीति के लिए खतरनाक ना साबित हो जाए, कहीं उनकी राजनीति जमीन न खिसका दे, क्योंकि जो द्रविड़ आंदोलन है, द्रविड़ राजनीति है, वो पूरी तरीके से हिंदू और सनातन विरोध पर टिकी हुई। और आज जब लोगों के मन में राम के प्रति आस्था बढ़ रही है, राम मंदिर को लेकर लोगों में आस्था का सैलाब देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में दक्षिण भारत से लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो डीएमके को लगता है कि इसकी कोई काट ढूंढनी पड़ेगी। और जैसा कि वो हमेशा करते रहे हैं कि वो उत्तर और दक्षिण की लड़ाई, सनातन और द्रविड़ की लड़ाई, और ये लड़ाई को बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने भगवान मुरुगन को भगवान राम के खिलाफ खड़ा कर दिया। सोचिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गए या लोगों के मन में बिठाने में कामयाब हो गए कि भगवान मुरुगन तमिलों के देवता हैं, भगवान राम नहीं,
तो ये लड़ाई जीत जाएंगे। और इसीलिए वो दक्षिण की जो द्रविड़ राजनीति है उस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आज वो इस तरह की सियासत कर रहे हैं। आज डीएमके के मुखिया स्टालिन और उनके नेता तमिलनाडु में राम वर्सेज मुरुगन की सियासत को हवा देने में इसलिए जुटे हुए हैं, मुरुगन को तमिल अस्मिता से जोड़कर अपनी पार्टी का वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। वो इसलिए इस तरह के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तमिलनाडु के हिंदू वोटर नाराज न हो जाएं, इसके लिए वो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक आस्था से हमें बैर नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि सनातन के प्रति डीएमके की नफरत जग जाहिर है। स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री रहे उदयगिरी का पिछले साल जो 23 सितंबर को बयान दिया था उन्होंने, वो आपको याद होना चाहिए। उदयगिरी ने कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है और उसे मिटाना जरूरी है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். तो ये बयान जिस सम्मेलन में दिया जा रहा था, ये बातें जिस सम्मेलन में कही जा रही थी, उसका थीम क्या था आपको पता है? सनातन धर्म को मिटाने का अभियान ही उसका थीम था। और वहां पर स्टालिन के बेटे ने द्रविड़ समाज में सनातन के खिलाफ जबरदस्त नफरत भरने वाला यह बयान वहां दिया था। अब क्या स्टालिन और उनके बेटे उदयगिरी अपने इस बयान को लेकर के माफी मांगेंगे? यह सवाल इसलिए है क्योंकि मुरुगन की आड़ लेकर अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे स्टालिन को पता होना चाहिए कि मुरुगन सनातन के ही देवता हैं, भगवान शिव के बेटे हैं कार्तिकेय। आप क्या किसी ऐसे हिंदू को जानते हैं जो अपने धर्म के एक भगवान की पूजा करता है और दूसरे के लिए अपमानजनक बातें करता हो? जो कहता हो कि मैं तो भगवान राम को मानता हूं लेकिन कृष्ण को लेकर अपमानजनक बातें करता हो? जो कहे कि मैं शिव का उपासक हूं और देवी दुर्गा को लेकर या किसी भी शक्ति को लेकर इस तरह का बयान दे जो कि अपमानजनक हो? क्या आप ऐसे किसी हिंदू को जानते हैं? ऐसा सिर्फ डीएमके का ही नेता कर सकता है जिसका इतिहास हिंदू विरोध से भरा हुआ है और उसका एक लंबा सिलसिला है। आज जो डीएमके है वो मुरुगन को तमिलों का आदि देवता बता रहा है, लेकिन 1976 में मुरुगन मंदिर को अपवित्र करने के लिए इसी डीएमके की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा था। और तब वो मुख्यमंत्री थे मौजूदा सीएम जो एमके स्टालिन है, उनके पिता करुणानिधि। 1976 को 31 जनवरी को डीएमके के कार्यकर्ता तिरुतन्नी मुरुगन मंदिर में घुस गए और उसे अपवित्र करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ा बवाल मच गया था और उस हंगामे को शांत करने के लिए करुणानिधि सरकार को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बर्खास्त कर दिया था। आप सोचिए, और आज उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के बेटे ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि भगवान मुरुगन तमिलों के सबसे पुराने देवता हैं, सबसे बड़े देवता हैं। सच तो यह है कि सनातन में यकीन करने वाले हर हिंदू का जितनी आस्था भगवान राम को लेकर है उतनी ही आस्था भगवान मुरुगन को लेकर है। वो जिस आस्था के साथ भगवान राम के सामने सिर झुकाता है उसी आस्था के साथ वो भगवान मुरुगन के मंदिर में भी जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ डीएमके के लोग ही सोच सकते हैं कि वो भगवान राम को भगवान मुरुगन के खिलाफ खड़ा कर दे। करुणानिधि के बाद डीएमके की कमान संभाल रहे स्टालिन उसी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी नींव उनके पिताजी और उनके उससे पहले पेरियार ने रखी थी। लेकिन बीजेपी के बढ़ते प्रभाव ने ऐसी मजबूरी बना दी है कि अब उनको राम और मुरुगन की राजनीति करनी पड़ रही है। लेकिन असल में इसके पीछे भी सनातन को बांटने की जो एक शातिर चाल है, एक कोशिश है, वो साफ साफ दिख रही है और उसका कामयाब होना नामुमकिन है। और इसकी वजह क्या है वो भी आपको जान लेना चाहिए। मुरुगन यानी कि भगवान कार्तिकेय को डीएमके तमिलों के देवता बता रही है, ये बात सही है। लेकिन सवाल यह है कि वो इस पौराणिक तथ्य को कैसे नकार देंगे कि कार्तिकेय भगवान शिव के बेटे हैं जिनकी गिनती सनातन के त्रिदेवों में होती है।
डीएमके ऐसी कोशिश पहले भी कर चुका है। जब दक्षिण में भाषा पर मचे घमासान के दौरान एक अभियान चलाया गया था, सेव मुरुगन फ्रॉम ब्राह्मणिज्म। सोचिए कि ब्राह्मणिज्म से मुरुगन को बचाना है। भाई कोई विरोध नहीं है हिंदुइज्म में कि राम बनाम मुरुगन की जो ये डीएमके की राजनीति है, क्या तमिलनाडु में वो कामयाब हो पाएगी? इसका जवाब तमिलनाडु के 2026 के चुनावी नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा। तब तक ये सियासत इसी तरीके से चलती रहेगी।